वैल्यू मेजर कर रहे हैं, काफ़ी बड़ी वैल्यू है और उसमें कुछ एरर आ रहा है, इट मीन्स दैट विल बी रिलेटिवली लो एरर, राइट। जैसे हमने यहाँ पे देखा, अगर 100 पे इतना एरर आ रहा था, इट मीन्स इट इज ए रिलेटिवली लो एरर। ये पता कर सकते हो यहाँ पे कि जो एरर आया किसी भी क्वांटिटी में, वो उस क्वांटिटी का कितना परसेंट होगा, राइट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल, दिस इज दीपक मारवा। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कितने तरीके से एरर आपकी इंट्रोड्यूस हो सकती है किसी भी मेजरमेंट में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर सामने वहाँ पे डिस्कस किया। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी भी मेजरमेंट में अगर आप एरर कैलकुलेट करते हो तो उसका कैलकुलेशन कितने तरीके से किया जा सकता है, राइट। सो इसमें हम 3 तरीके जो हैं, जिसमें पहला आपका एब्सोल्यूट एरर आएगा, सेकंड रिलेटिव एरर, फिर परसेंटेज एरर, और नॉर्मल एरर जो है यू कैन से दैट कैन बी योर फोर्थ टाइप ऑफ योर error calculation, right? So it means first can be your difference, right? So we are starting the topic error calculation. So first can be your difference, right? Difference between your actual value, okay, and measured value. So this is, you can say, normal error. You define the difference between the actual value and the measured value. Now हम यहाँ पे एक नई टर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे जो है आपका एब्सोल्यूट एरर, राइट। सो नेक्स्ट यू कैन से एब्सोल्यूट एरर। अब ये एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि जितना भी हमने यहाँ पे डिफरेंस चेक किया, राइट, जो भी हमने डिफरेंस चेक किया, हम कह रहे हैं कि हम उसका अमाउंट ही ओनली कंसिडर करेंगे, उसका साइन नहीं करेंगे कि इट इज मोर और इट इज लेस देन द एक्चुअल वैल्यू, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कोई भी जो डिफरेंस हमारा जो आया, राइट, जो भी डिफरेंस हमारा आया उसको हम क्या ले लेंगे, उसका हम मोड लेंगे, दैट विल बी योर एब्सोल्यूट एरर। अब इसका एग्जांपल आप कैसे कह सकते हो कि मान लीजिए कि लेट व्हाट वी हैव A1, A2, A3 and let's say AN measurements, right? We measured value of A n times and we get these values, right? अब इसमें क्या है कि अगर हमें बोला जाए कि हमें क्या चाहिए, क्या वैल्यू चाहिए, यहाँ से एक्चुअल वैल्यू चाहिए उस पैरामीटर की और मेजर्ड वैल्यू चाहिए। मेजर्ड वैल्यू देख पा रहे हैं आप, हमने n मेजर्ड वैल्यू निकाल ली। अब अगर आप कह सकते हो कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो हम क्या डिफाइन करते हैं, वो इन टर्म्स ऑफ मीन डिफाइन करते हैं। अगर आपका A का वैल्यू वेरी नहीं कर रहा है, इफ यू आर मेजरिंग द सेम वैल्यू, राइट। सो हम उस केस में क्या करते हैं कि सब जो वैल्यूज हमने मेजर की उनका अगर मीन करेंगे तो दैट वैल्यू विल मोस्ट प्रोबेबली विल बी क्लोजेस्ट टू द एक्चुअल वैल्यू, राइट। सो वी आर कंसिडरिंग दैट वैल्यू टू बी द एक्चुअल वैल्यू, राइट। सो व्हाट वी विल से दैट दिस एक्चुअल वैल्यू दैट विल बी A मीन, राइट। और यू ऑल नो A मीन क्या होगा, that will be summation of this A, जितने भी A आएंगे उनका सबका summation divided by कितने हमने मेजरमेंट लिए, that will be n. So A1 plus A2 plus A3 AN divided by n, that will be your mean, right? अब mean हमें पता चल गया, it means actual value हमें पता चल गई, measured value हमारी ये है, right? So हर एक वैल्यू के corresponding error आएगा, right? Error कैसे निकालोगे, this value minus this value, okay, it can be positive, it can be negative, right? ये A1, A2, A3 ये जो वैल्यूज हैं A मीन से या तो कम हो सकती हैं या ज्यादा हो सकती हैं, राइट। सो बट हम ओनली इंटरेस्टेड हैं डिफरेंस में, राइट, कि कितना कम है, कितना ज्यादा है। तो देन व्हाट वी विल फोकस ऑन
जो डिफरेंस जितना है उस पर ही फोकस करेंगे, इट मीन्स ओनली पॉजिटिव एरर को ही कंसिडर करेंगे, वो आपकी एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी। अब मान लीजिए कि एब्सोल्यूट एरर आप कैसे करोगे कि मान लीजिए आपका जो ए जो था उसके अंदर A1 है, उसके अंदर एरर कितना आएगा। सो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ए मीन जो है या फिर ए ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस करिए या फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो बिकॉज मोड है बाहर, सो ए मीन माइनस A1। सिमिलरली कोई भी वैल्यू होगी ith वैल्यू मान लीजिए, सो इन दैट केस ए मीन माइनस ए और यहाँ पे क्या आएगी ith वैल्यू। सो ये आपका क्या आ जाएगा, कौन सी भी वैल्यू आप कोरेस्पोंडिंग एरर निकाल सकते हो किसी भी टर्म का, राइट। तो ये जो चीज थी, ये जो मैग्नीट्यूड हमने चेक किया, दिस इज योर एब्सोल्यूट, you can say absolute error on each term A1, A2, A3, राइट। अब इस चीज में आता क्या है कि अब A में मीन जो था, एक्चुअल वैल्यू जो थी हमारी वो ये थी। अब जो हमने मीन लिया है उसके अंदर भी कुछ एरर हो सकता है, राइट। सो हम क्या कहेंगे कि जो आपका A है that will be A mean and there will be some error which will be delta A mean, right। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि 11th लेवल तक आप ये चेक करोगे कि A मीन तो ठीक है आपने निकाल लिया, अब एब्सोल्यूट एरर अगर आपको निकालना है किसके ऊपर, मीन के ऊपर, और इसको मैं एब्सोल्यूट ही लिख देता हूँ एक तरीके से, ये बिकॉज इट कैन बी प्लस माइनस, राइट। सो अब 11th-12th लेवल तक आप देखोगे कि ये जो डेल्टा ए मीन है, इसको नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जितने भी आपकी ये जो एरर आई इनका हम मीन लेके इस वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं, राइट। अब इट मीन्स कि क्या आया कि डेल्टा ए मीन के ऊपर जो एरर है एब्सोल्यूट एरर, दैट विल बी इक्वल टू समेशन एंड दिस विल बी डेल्टा ए आई डिवाइडेड बाय n। इट मीन्स कि डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, AN तक हम क्या करेंगे, समेशन करेंगे वैल्यूज का और उसको डिवाइड करेंगे कितने मेजरमेंट से। तो ये जो है ये आपकी आप देखोगे बाद में कि ये 11th लेवल तक ही आप एक तरीके से कह सकते हो, 11th 12th बेसिक जो फिजिक्स है वहाँ तक ये चीज़ें थोड़ी वैलिड रहती हैं, बट आपके सिलेबस में ये टर्म यहाँ पे डिफाइन किया गया है, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू कंसिडर दिस ओनली, राइट। बट जब आप हायर फिजिक्स में जाओगे, जब आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जाओगे, तब आप देखोगे कि ये वाला जो चीज़ है ये मॉडिफाई होके काफ़ी एक यू कैन से वहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्कस करोगे और उसके साथ आप क्या है वहाँ पे मीन पे कितना एरर आएगा, दैट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इट मीन्स कि वहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि कितना प्रोबेबिलिटी है इस वैल्यू के आने का, इस वैल्यू के आने का। सो इस तरीके से हम वहाँ पे एक फंक्शन वगैरह डिफाइन करते हैं और वहाँ से मीन वैल्यू भी आपकी उस फंक्शन पे डिपेंड करेगी और एरर भी आपका उस फंक्शन पे डिपेंड करता है जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन उस मेजरमेंट का आया। तो दैट विल बी योर एडवांस, यू कैन से जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आप देखोगे वो सब चीज़ें, तो दैट इज एन लाइक यू कैन से एडवांस टॉपिक। बट फिलहाल के लिए 11th लेवल तक आपको यही कंसिडर करके चलना है कि दैट इफ यू हैव कैलकुलेटेड द मीन देन and if you know the mean on the absolute value of each term, right, and then you can say that A will be A mean plus minus the absolute error on A mean and this will be the average of the absolute values, right। so ये तो only basic आपका यहाँ पे हो गया absolute errors का। अब जो A की वैल्यू आप यहाँ से चेक कर पा रहे हो, I have written plus minus delta A mean। इट मीन्स कि जो A की वैल्यू है वो आपकी कहां से कहां तक होगी, इट कैन बी फ्रॉम A मीन एंड प्लस यू कैन राइट दिस डेल्टा A मीन, राइट, और इट कैन इवन बी A मीन माइनस डेल्टा A मीन।
इट मीन्स जो भी आप मेजरमेंट लोगे उस मेजरमेंट का जो ए का वैल्यू है वो ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन एंड ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन के बीच की वैल्यू ही आपकी यहाँ पर आने वाली है, राइट। तो ये था आपका किसके बारे में, एब्सोल्यूट एरर के बारे में, राइट। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे, जो है आपका रिलेटिव एरर। ओके, सो इसमें थोड़ा इसको समझने की जरूरत पड़ेगी, तो आई विल राइट इट हियर, राइट। सो इट इज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, सो इसको थोड़ा, इसका कंसेप्ट थोड़ा समझना जरूरी है कि रिलेटिव एरर क्या चीज होती है एंड व्हाई वी नीड इट, बिकॉज एब्सोल्यूट एरर तो है, इट इज फाइन। बट मान लीजिए हमने एक मेजरमेंट लिया, राइट। तो हर एक मेजरमेंट में कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू होगी और उसमें कुछ एरर होगा, राइट। अब हमने मेजरमेंट लिया, एक हमने वैल्यू को मेजर किया, लार्ज वैल्यू, फॉर एग्जांपल लेंथ हमने मेजर किया, राइट। सो उसमें मान लीजिए कि मेरा एरर जो है फर्स्ट मेजरमेंट, और यहाँ पे मैं सेकंड मेजरमेंट आपका लिख रहा हूँ, राइट। फर्स्ट मेजरमेंट में मैंने क्या किया, 100 मीटर्स का मेजरमेंट लिया और उसमें जो एरर है दैट इज लेट्स से 0.1 मीटर, राइट। इतना एरर उसमें आया। सिमिलरली मैंने एक दूसरा मेजरमेंट लिया जहां पे मेरा 10 पॉइंट यहाँ पे ये मीटर, राइट। तो अब यहाँ पे देखोगे कि मैंने 100 मीटर मेजर किया तो उसमें इतना एरर आया। अगर मैं 10 मीटर मेजर करता हूँ देन ऑल्सो मेरा इतना एरर आता है, राइट। और यू कैन इवन से दैट इट कैन ऑल्सो बी डिफरेंट, लाइक मैंने इन दोनों को सेम लिखा है बट यू कैन ऑल्सो राइट देम डिफरेंटली, राइट। बट थोड़ा समझने के लिए आसान रहेगा अगर आप ये वाली टर्म थोड़ा सेम रखते हो, राइट। अब आप सोच के देखिए कि 10 मीटर में इतना डिफरेंस, इतना एरर आ रहा है और 100 में इतना आ रहा है, राइट। सो अगर मैं इस 10 मीटर से आपका 100 मीटर बनाना चाहूँ तो देन व्हाट आई विल डू कि 10.01 है, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, राइट, देन आप देखोगे कि ये 100 तो हो जाता है, 100 मीटर तो हो जाता है। बट आप एरर देखिए इसमें, उस एरर की वजह से कितना वैल्यू का आपके अंदर डिफरेंस आ जाएगा कि ये हो जाएगा आपका 100.1 मीटर, राइट। तो आप देख सकते हो कि एक तो मेजरमेंट ये था जिसमें आपने 10 मीटर को मेजर किया, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कुछ ऐसी टर्म आई। एक आपने ओनली 100 मीटर का टोटल मेजरमेंट लिया और ये एरर है। तो आप देख सकते हो कि जो एरर है किसी क्वांटिटी पे वो ना सिर्फ डिपेंड करता है उसकी एब्सोल्यूट एरर पे, बट ये भी डिपेंड करेगा कि वो क्वांटिटी आपकी, आपने उसकी वैल्यू है, उसका अमाउंट है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी है, राइट। तो इसके लिए ही हम क्या डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि 100 मीटर में ये एरर काफी कम आप कंसिडर करोगे, राइट। बट अगर 10 मीटर में अगर इतना एरर आ जाता है, एरर तो दोनों में सेम है, राइट। और यू कैन से दोनों में थोड़ा सा जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम है, बट वैल्यूज जो है आप कहोगे कि इट इज अ बैड मेजरमेंट, बिकॉज यहाँ पे 10 मीटर में भी इतना मेजरमेंट आ रहा है और यहाँ पे 100 मीटर में ओनली इतना मेजरमेंट आ रहा है। इट मीन्स कि दिस मेजरमेंट इज गुड कंपेयर टू दिस वन, राइट। इट मीन्स हमें कुछ अलग एक टर्म डिफाइन करना पड़ेगा जो ये बता सके कि एरर जो है वो आपकी उस मेजरमेंट की वैल्यू से भी डिफाइन आप कर सकते, राइट। सो इसके लिए हम क्या कहते हैं, वी डिफाइन रिलेटिव एरर, राइट। अब मैं यहाँ पे थोड़ा इसको यहाँ पे लिख देता हूँ इसके बारे में, रिलेटिव एरर के बारे में। अब जो आपकी रिलेटिव एरर है दैट विल बी अब रिलेटिव एरर किसके इक्वल हो जाती है कि आपका जो एरर है, मान लीजिए इफ आई मेजर वैल्यू ऑफ ए एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी, राइट। सो कितना एरर आया डिवाइडेड बाय उस टर्म का वैल्यू कितना है, राइट। अगर हम ज्यादा वैल्यू मेजर कर रहे हैं, काफी बड़ी वैल्यू है,
और उसमें कुछ एरर आ रहा है, इट मीन्स दैट विल बी रिलेटिवली लो एरर, राइट। जैसे हमने यहाँ पे देखा, अगर 100 पे इतना एरर आ रहा था, इट मीन्स इट इज ए रिलेटिवली लो एरर। अगर हमने चेक किया कि ए अगर आपका छोटा है लाइक 10 मीटर, सो अगर डिनोमिनेटर अगर आपका छोटा होगा तो देन इन दैट केस इट विल बी लार्ज, राइट। सो इट मीन्स दिस इज अ बैड मेजरमेंट बिकॉज यहाँ पे एरर इसका सबसे यहाँ पे ज्यादा होने वाला, राइट। सो ये जो टर्म थी, आई थिंक रिलेटिव एरर जो है वो आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि रिलेटिव एरर जो है, तो ये तो था एब्सोल्यूट एरर आपका फर्स्ट और ये था आपका रिलेटिव एरर सेकंड, राइट। सो आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। सिमिलरली रिलेटिव एरर को अगर हम, इट इज जस्ट ए रेशियो, राइट। अगर हम ये चेक करना चाहें कि दिस एरर लाइक हाउ मच परसेंटेज इट इज ऑफ ए, राइट, इट मीन्स कि कितना परसेंट एरर आपका ए के अंदर आपने देखा, राइट। सो उसको हम क्या कहते हैं, दैट विल बी परसेंटेज एरर, राइट। अब परसेंटेज एरर को हम किससे डिनोट करेंगे, इफ वी राइट इट डेल्टा ए, राइट। अब इसको क्या करेंगे, डेल्टा ए से इसको हमने रिप्रेजेंट किया और it will simply be just we have to multiply by 100 from the relative error. So जो भी relative error था उसको हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया। तो आप ये पता कर सकते हो यहाँ पे कि जो एरर आया किसी भी क्वांटिटी में वो उस क्वांटिटी का कितना परसेंट होगा, राइट। सो यहाँ पे ये जो टर्म थी, दिस इज योर थर्ड, राइट। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जहां पर हमने नॉर्मल एरर को देखा, दैट विल बी योर डिफरेंस, देन एब्सोल्यूट एरर, देन वी कंसीडर्ड योर रिलेटिव एरर, राइट। उसके बाद हमने देखा कि आपका जो परसेंटेज एरर है वो कितना रहने वाला है, राइट। और इसी तरीके से हमने कुछ एग्जांपल लेके भी आपको बता दिया कि रिलेटिव एरर व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, राइट। हम ओनली एब्सोल्यूट एरर से काम चला सकते थे, बट रिलेटिव एरर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट। सो ये था आपका कुछ एरर कैलकुलेशंस के बारे में, जहाँ पे हमने देखा कि किसी मेजरमेंट के करने के बाद कैसे आप उनमें एरर कैलकुलेट करोगे, राइट। सो नेक्स्ट जो आएगा उसमें हम देखेंगे कि प्रोपगेशन ऑफ एरर्स क्या होती हैं, या फिर आप कहोगे कि एरर का कॉम्बिनेशन अगर हम करते हैं तो उस केस में आपका एरर का जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से किया जाएगा, राइट। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।